लड़के ने समुद्र का पानी बड़ी प्यास में पी लिया, लेकिन इससे उसकी प्यास और बढ़ गई। उसने मरते हुए बाघ को देखा और सारा पानी उसके मुंह में डाल दिया। फिर वह बाघ को गोद में बिठाकर चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वे दोनों प्रशांत महासागर में कई दिनों से बहते हुए तैर रहे थे, लेकिन जब लड़का फिर जागा तो उसने खुद को एक छोटे से द्वीप पर पाया। वह जल्दी से उस पर चढ़ा और एक फल तोड़कर खा लिया। पेट भरने के बाद वह द्वीप के अंदर की ओर चला गया। घने जंगल से गुजरते हुए उसने कुछ मीरकाट, छोटे जानवर देखे जिनके चारों ओर साफ पानी के तालाब थे। लड़का खुशी से कूद पड़ा और पानी में तैरने लगा। जीवित रहने की खुशी में उसने अपनी सारी पीड़ा भूल गई। बाघ भी बहुत उत्साहित था। यह जगह उसके लिए जैसे स्वर्ग थी। लड़के ने शांत होकर अपनी प्रेमिका का हार एक पेड़ की डाल पर बांध दिया। क्योंकि द्वीप पर खाने पीने की बहुत चीजें थीं, उसने थोड़े समय के लिए वहीं रहने का फैसला किया। लेकिन खतरा जल्द ही सामने आ गया। सूर्यास्त के समय मीरकाट सब पेड़ों पर चढ़ गए, जैसे डर गए हों। बाघ ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की और नाव की ओर भागा। शुरू में लड़के को फर्क नहीं पड़ा। वह छोटे जानवरों के साथ खेलता रहा, लेकिन रात में उसने कुछ अजीब देखा। तालाब में बहुत सी मरी हुई मछलियां तैर रही थीं। साफ पानी अब तेज एसिड जैसा हो गया था। द्वीप कोई सामान्य जगह नहीं थी। उसने एक चमकता हुआ फूल तोड़ा और उसके अंदर एक मानव दांत पाया। यह देखकर वह डर गया। उसे समझ में आ गया कि द्वीप सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह लड़के ने बहुत सारा खाना और पानी पैक किया। फिर उसने सीटी बजाई। बाघ तुरंत उसकी ओर दौड़ा। दोनों ने उस द्वीप को देखा जिसने पहले उन्हें उम्मीद दी थी। फिर उन्होंने जाने और अज्ञात का सामना करने का फैसला किया। कई दिनों और रातों के बाद वे आखिरकार मेक्सिको के तट पर पहुंचे। लड़का इतना थक चुका था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। बाघ बहुत मजबूत था। वह बिना पीछे देखे जंगल में चला गया। उस पल ने लड़के का दिल तोड़ दिया। वह रो पड़ा जब बचाव कर्मी उसके पास पहुंचे। 223 दिनों तक साथ रहने के बाद उसने बाघ के साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया था। बाद में 2 जांचकर्ता जहाज डूबने के बारे में पूछने आए। लड़के ने उन्हें द्वीप की पूरी कहानी बताई, लेकिन जांचकर्ताओं को यह केवल एक परी कथा लगी। उन्होंने कहा कि बाघ तो कभी था ही नहीं, यह सब केवल उसकी कल्पना थी। अब सवाल यह है कि क्या लड़का सच बोल रहा था या झूठ? आपको क्या लगता है?